केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः। गोविन्दाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने द्वैत ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पौने में वेदीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नोगात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवातात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मोहाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः। कल बात हो रही थी कि 15वां अध्याय में 20 श्लोक हैं, 4 प्रकरण इसके अंदर टोटल हैं, 5-5 श्लोकों का एक एक प्रकरण। तो भगवान ने 4 प्रकरण के द्वारा इसको एक अपने आप में पूर्ण शास्त्र कह दिया जो गुह्यतम है। पहले प्रकरण में भगवान संसार के बारे में बताते हैं, संसार वृक्ष क्या है, अपना और संसार का संबंध क्या है, कि मूल में मैं हूँ इस वृक्ष के, बाकी संसार वृक्ष है। तो पूरे संसार के जितने लोग हैं, वो चाहे ऊपर के लोग हों, चाहे नीचे के लोग हों या मध्य लोग हो, सारे लोग उस संसार वृक्ष की टहनियां हैं, संसार वृक्ष की शाखाएं हैं और मनुष्य उसके कोंपले हैं, पत्ते हैं। तो सारा संसार वृक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसका जो सत्ता है, जिसका अधिष्ठान है वो परमात्मा है। तो परमात्मा अधिष्ठान है और संसार एक वृक्ष की तरफ उस परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है। परमात्मा ही इसका मूल है और जब मूल जैसा बीज है वैसे वृक्ष होता है। तो परमात्मा ही मूल है और परमात्मा ही वृक्ष बना हुआ है। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है। एक परमात्मा ही परमात्मा है। आदि में भी परमात्मा, मध्य में भी परमात्मा, अंत में भी परमात्मा। मतलब जब वृक्ष बनने से पहले मूल था, जो बीज था वो परमात्मा है। जो मध्य में वृक्ष दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा है, क्योंकि मूल ही परमात्मा है, उसी बीज से वृक्ष बना है। तो जिस बीज है, जो परमात्मा रूपी बीज है, उसी से वृक्ष बना। तो मूल भी पर आदि में ही परमात्मा है, वृक्ष बनने से पहले सृष्टि के आदि में। जब वृक्ष बन गया तब भी वो परमात्मा ही, चूंकि वो बीज ही वृक्ष बना हुआ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और अंत में जब वृक्ष समाप्त होता है, वो जो बीज, वो जो फल है, उससे जो बीज उत्पन्न होता है, वो बीज फिर परमात्मा ही है। तो आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा तत्व नहीं है। तो उसमें द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो अभी हम सत्य संशुद्धि जो देवी संपदा है, तो भय किससे करेगा जब दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है नहीं, अद्वैत है। अद्वैत में भय नहीं होता। एक अदिति है और एक द्वितीय है। तो कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, अदिति और द्वितीय। द्वितीय से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। अदिति अद्वैत है, द्वितीय द्वैत है। तो जहाँ द्वैत है वहाँ आसुरी संपदा है, जहाँ अदिति है, अद्वैत है, वहाँ देवी संपदा। तो देवी संपदा और आसुरी संपदा, लेकिन दोनों का जो मालिक है वो कश्यप जी है। तो पिता एक है, मतलब परमात्मा एक है। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सब उसी के। तो पहले 5 श्लोक में भगवान ने बढ़िया करके समझाया। तो संसार वृक्ष के साथ कहा कि इसको छेदन करने के बाद उस परमात्मा को ढूंढो। तो ये भगवान ने एक प्रकरण दिया। दूसरे प्रकरण में वही वांशु जीव लोक से शुरू किया कि मेरा और जीव का संबंध क्या है। जीव और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही सजाती हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं। तो ये भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जीव आता जाता कैसे, तो वायु और गंध का उदाहरण दिया। जैसे वायु गंध को लेके जाती है, ऐसी जीव अपने साथ मनस स्थान इंद्रियाणी, ये जो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, इनको लेके इधर उधर के लोकों में, इधर उधर की योनियों में घूमता रहता। तो ये भगवान ने दूसरे प्रकरण
7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक बताया। तो 11वें श्लोक में इस प्रकरण को भगवान पूरा कर रहा है। उसमें कहते हैं यतन्तो योगी नश्यनम पश्यन्तात मन अवस्थितम यतन्तोपेकृतात्मानो नैनम पश्यन्त अचेतसम। यतन्तो योगी नश्यनम, दोनों लाइनों में, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में यतन्तो शब्द दे रखा है। दोनों यत्न करना है। तो एक व्यक्ति यत्न करने के बाद उस परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है और एक साधक यत्न करने के बाद उस परमात्मा अनुभव नहीं कर पाता। दो ही तरह के साधक हैं, एक जिसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, एक जो साधना कर रहा है अभी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। तो एक में क्या विशेषता है, उसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, और एक साधक में क्या कमी है, उसने परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने कितना बढ़िया करके इस प्रकरण को 11वें श्लोक में पूरा किया कि जो मेरा अंश है जीव, वो मनस स्थानीय इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय कर सती, जो प्रकृति का स्थान मतलब जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाता है, जिसमें मन और इंद्रियां हैं, उनके साथ अपना तादात्म्य कर लेता है। तो इस आवागमन को घूमता रहता है। तो एक व्यक्ति है जो यत्न करने पे इस परमात्मा तत्व को जान लेता है। कौन है? उसको योगी कहा कि योगिना यतन्तो योगिनश्चैन। योगी लोग यत्न करने पर आत्मनि अवस्थितम, अपने आप में जो स्थित है, इस परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। योगी है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में परमात्मा को जानना, इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव करना। परमात्मा का हो या आत्मा को एक ही बात है। आत्म तत्व को जानना या आत्मा का अनुभव करना इसी जन्म में करना, उसका एक ही उद्देश्य है। अभी जो शरणागति की बात चल रही थी, या तो हम संसार की शरण में होंगे, संसार का आश्रय लेंगे, या भगवान की शरण में होंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। दोनों का आश्रय एक साथ नहीं हो सकता। जनरली हम क्या करते हैं, संसार के साथ भी संबंध रखते हैं और सुबह शाम परमात्मा को भी याद करते हैं। परमात्मा कहते हैं संसार जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, इसका आश्रय नहीं चलेगा, चूंकि तू नित्य है, हम नित्य हैं। अनित्य का आश्रय लेके एक दिन छूट जाएगा, जो वो तो नाशवान है और हम अविनाशी हैं। तो अविनाशी नाशवान का आश्रय लेगा तो कब तक चलेगा? तो वो कहते हैं जिस व्यक्ति ने परमात्मा का आश्रय ले लिया, परमात्मा की शरणागति में चला गया, संसार से बहुत ज्यादा तादात्म्य, शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध नहीं है, आत्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, लगा रहता है परमात्मा की प्राप्ति, ये दृढ़ उसका उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो संसार में नहीं उलझता, संसार में नहीं फंसता, तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता। संसार से संबंध विच्छेद करने पर हमारा चित्त शुद्धि होती। दो चीजें चिन्मय मिशन वाले स्वामी जी ने कहा कि चित्त शुद्धि में अहंकार और स्वार्थ जनित विक्षेप, जब हमारे अंदर स्वार्थ होता है तो स्वार्थ से जो उत्पन्न विक्षेप होता हमारे मन में, उसका जब अभाव हो जाता तो उसको चित्त शुद्धि का। चित्त शुद्धि में क्या है, तो अहंता, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये भाव हमारे अंदर ना रहे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये मान हमारे बात में बैठ जाए। क्योंकि ये जो हमने माना हुआ है कि मैं शरीर हूं, अब हम ये माने, ये विपरीत भावना है। इसको हम माने मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है, हम और वो दो नहीं है, एक ही। तो जब इसमें जो अहंता है, जो अहंकार है कि मैं शरीर हूं, इसका अभाव हो जाता है। ये लगता है कि मैं शरीर में हूं प्रारब्ध के कारण, लेकिन मैं शरीर नहीं। इस शरीर में रहते मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, इस शरीर में रहते हुए पाप पुण्य जो मेरे संचित हैं उनको समाप्त करना है, ताकि अगला जन्म ना मिले। तो उस व्यक्ति जो है अहंकार को धीरे धीरे मैंपन को समाप्त करता। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया। माया क्या है? मैं और मेरा, ये माया। तो एक तो ये अहंकार और एक स्वार्थ जनित विक्षेप,
जो स्वार्थ है हमारे अंदर, जब शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, शरीर के लिए तमाम चीजें भोग संग्रह के लिए इकट्ठा करते हैं, शरीर संसार के लिए, मतलब शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हैं, तो स्वार्थ बढ़ता रहता है कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, इसके लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना। तो अहंकार और स्वार्थ जनित जो विक्षेप है, जिससे मन में हलचल रहती है, चित्त अशांत रहता है, उसका अभाव हो जाए। इसका अभाव हो जाए तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि चित्त में विक्षेप नहीं, चित्त में अहंता हमारे अंदर नहीं। और दूसरे का वेदांत प्रमाण के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाए, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका विवेक हो जाए, और हम अनात्म पदार्थों के साथ अपना संबंध बहुत ज्यादा न रखें। तो इससे क्या होता है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण में इस परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। वो शुद्ध अंतःकरण में जहाँ बहुत ज्यादा सतगुण है, वहाँ ज्ञान है, इंद्रियों में प्रकाश है, रजगुण का विक्षेप नहीं है, तमोगुण का प्रमाद नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति उस आत्म तत्व का अनुभव करता है, परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। दूसरा व्यक्ति भी यत्न कर रहा है, दोनों साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दोनों करते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला। जब एक बार अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उस आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है। और कहते हैं एक ही बार आत्म तत्व का अनुभव होता है, एक बार ज्ञान होता है, फिर दोबारा ज्ञान नहीं होता। एक बार प्रकाश हो गया, दोबारा अंधकार उसके पास नहीं आता, क्योंकि वो प्रकाश है। जब तक प्रकाश रहेगा अंधकार नहीं आ सकता। अज्ञान को अंधकार कहते हैं, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं यतंतो एप्यकृतात्मानो, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, अभी जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधना करने के बाद न एनम पश्यंत अचेसा, न पश्यंती अचेसा। एनम मतलब इस तत्व का, इस तत्व का जो अचेसा मतलब अविवेकी मनुष्य है, वो यत्न करने के बाद भी इस तत्व का अनुभव नहीं, यत्न करता है। देखो बहुत लोग हैं संसार में, तीर्थ जाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। लगे रहते हैं, साधन करते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं लगे रहें, इस जन्म नहीं हुआ अगले जन्म हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, स्वार्थ है, अहंता बहुत ज्यादा बनी हुई है, अहंकार बहुत ज्यादा है, मैं और मेरा इस भाव भी बना हुआ है, तो चित्त की शुद्धि नहीं है, तो चित्त में विक्षेप है, स्वार्थ बहुत ज्यादा है, तो स्वार्थ के कारण चित्त में, स्वार्थ के कारण जो रजोगुण है ना वो बढ़ता है। तो रजोगुण जब बढ़ता है तो विक्षेप आता है, तो मन जो है शांत नहीं होता। मन शांत नहीं होता तो आत्मा का प्रतिबिंब कहते हैं, जब तक जल हिलडुल रहा है बाल्टी में तब तक सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं आता। जब जल का हिलना डुलना बंद होगा और जल में मिट्टी ना हो, मिट्टी नीचे बैठ जाए, तो मिट्टी नीचे बैठ जाए, जल हिल डुल ना रहा हो, तब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसी आत्मा का प्रतिबिंब जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उसमें विक्षेप नहीं होता, तो आत्मा पूरी तरह से चित्त में प्रतिबिंबित हो जाती। तो ऊपर की लाइन में योगी लोग उस तत्व का अपने अपने आप में अनुभव करते हैं, उस परमात्मा तत्व का। और दूसरे लोग यत्न करने पर भी जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, वो इस तत्व का अनुभव नहीं करते। तो इसलिए कई लोग कहते हैं देखो हम भी कितने साल से लगे हुए हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन अनुभव नहीं होता उस आत्मा क्या है। इसलिए जो ऊपर की दो बात जो चिन्मय मिशन ने लिखी है वो अच्छी है कि एक तो अहंकार और स्वार्थ जनित विक्षेप का अभाव हो, चित्त शुद्धि तभी होगी, और दूसरे वेदांत प्रमाण के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विवेक हो, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इन दोनों का ठीक ठीक हमें ज्ञान हो जाए। अनात्म वस्तु जो शरीर है, संसार है, प्रकृति है, प्रकृति के पदार्थ है, इनके साथ हमारा तादात्म्य ना रहे। आत्मा परमात्मा, उसकी शरणागति की जो बात चल रही थी वो उसकी हम शरणागति लें, उससे तादात्म्य बनाए, उसके संबंध बनाए, क्योंकि वही हमारा संबंधी है। सजातीय परमात्मा की चूंकि हमारी और उसकी जाति एक है,
आत्मा और ब्रह्म अभेद है। तो उस तरह से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाता है, परमात्मा के साथ हमारे संबंध बनते हैं, परमात्मा में हमारी स्थिति होती है। संसार में रहते हुए संसार में बहुत ज्यादा राग नहीं रहता। तो जो आया था असंग शस्त्रें दृढ़ चित्वा, असंग हम असंग होने लगते हैं संसार से, और असंगता रूपी शस्त्र से इस संसार को काट देते हैं, मतलब काट देते, संबंध विच्छेद कर। तो संसार में रहते हुए, तो जैसे जल में कमल रहता है, तो रहता जल में है, जल से उत्पन्न हुआ है, जल में स्थित है, लेकिन जल से जल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। जल से जल में रहता हुआ, ऐसे संसार में रहता हुआ व्यक्ति शरीर में रहता हुआ, शरीर के अंदर रहता हुआ, ये ध्यान रखे कि इस शरीर में हूँ, एक दिन शरीर छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर के साथ ही मेरा संबंध नहीं है, मैं सूक्ष्म शरीर से भी अलग हूँ। इस शरीर में मैं प्रारब्ध के अनुसार, अपने पिछले कर्मों के अनुसार जो मुझे भोगने के लिए भोग आयतन मिला हुआ है, बाकी इसके साथ मेरा कोई स्थायी संबंध नहीं। यह अस्थायी है, स्थायी संबंध मेरा परमात्मा के साथ। तो ऐसा करते रहने से धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, मतलब रजोगुण कम होता है, सतोगुण की वृद्धि होती है। और धीरे धीरे सतोगुण के साथ भी जब भगवान की कृपा होती है, तो सतोगुण के साथ भी हमारा जो तादाद में जो संबंध वो छूट जाता है, तब वो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। तो धीरे धीरे, लेकिन पहले रजोगुण तो कम हो, तमोगुण तो बहुत कम है, खैर इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन रजोगुण साधक के अंदर, रजोगुण का ऊपर ध्यान न देने के कारण रजोगुण बढ़ा रहता है। रजोगुण बढ़े रहने के कारण मन में विक्षेप होता है, मन शांत नहीं होता, राग रहता है संसार के साथ, जो वैराग होना चाहिए उसकी जगह राग रहता है, कर्मों में आसक्ति रहती है, कामनाएं रहती हैं, तो वो सब चीजें बनी रहती हैं, वो एक समस्या रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार भगवान। माता जी के द्वारा एक भजन। नीता माता जी सुनाएंगी भजन। हरिओम। नीता माता जी से भजन सुनिए। हरिओम निकालते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो माधव, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन, तेरे नैन तरसते हैं, एक अर्ज मेरी माधव, अब और न तड़ पाओ, अर्ज मेरी मोहन, अब
और न तरसाओ, गोविंद चलिया, गोपाल चलिया। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ। हरिओम। आवा माता जी, आप भी सुनाइए छोटा सा एक भजन। जय श्री कृष्ण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय राधे, जय जय राधे कृष्ण कृष्ण, जय जय हरि हरि, जय जय कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हरि हरि, जय जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सादर प्रणाम, सादर नमन सबको। जय श्री कृष्णा, जय श्री